हाय। तो आज हम करेंगे मेलिकल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। मैंने कहा था मैं इस पे एक लास्ट वीडियो लाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो ये देखते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इससे आपको पता चले कैसे मिलीकन ने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालता है। ठीक है, मैं बिल्कुल कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, बट मैं एक्सपेरिमेंट जरूर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेटअप देख लेते हैं कि किस तरीके से एक सेटअप बैठाया था अपने एक्सपेरिमेंट का। तो ये एक टाइप ऑफ सिलेंडर समझ लीजिए आप। ठीक है, कोई एक सिलेंडर शेप का ये ये होता है हमारा एटमाइजर। ठीक है, एटमाइजर। ठीक है, ये परफ्यूम आपने देखा है, एक होता है ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे दबाओ परफ्यूम निकलता है। ठीक है, आपने तो मूवीज में देखा होगा। ठीक है, तो उसी टाइप का है ये ऑयल है, परफ्यूम की जगह ऑयल रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको दबाओगे यहाँ से ऑयल की ड्रॉपलेट्स निकलेगी, और वो ड्रॉप्स होंगी जो ऑयल की, वो ऑलमोस्ट एटम्स की साइज की होगी, जब भी इसे एटमाइजर कहते हैं। ठीक है, क्लियर ना। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, ये वोल्टेज और पावर सप्लाई लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, एक वोल्टेज भी लगा रखी है हमने इस पे। और ठीक है, ये एक्सरेज है। ठीक है, ये पूरा समझ में आ रहा है। ये माइक्रोस्कोप है जहां से वो देखो, जहां से मिलीकर ने ऑयल ड्रॉप को वो क्या क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ से ऑयल ड्रॉप आएंगे, इस होल में से नीचे जाए। ठीक है, ये पूरा सेटअप है हमारे एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, नाउ इस पे जो चार्जेस वाली प्लेट है वो है प्लस। इसमें जो चार्ज क्या है, प्लस। और जो नीचे जो प्लेट है इस पे चार्ज क्या है, माइनस। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया। ठीक है, ये चार्ज कहां से है इसमें, ये वो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई लगा रखी है। यहाँ पे आप एक और तो मैंने लिखना भूल गया मैं इधर। पी मीन्स एक पावर बैटरी लगा रखी है आपने। ठीक है ना, देखो इधर आओ। ये एटमाइजर, इसको जैसे ही आप दबाओगे, ठीक है, हॉर्न देगा मैं पॉम पॉम, और ऑटो उसमें लगा होता है, उसी टाइप का है ये। ठीक है, जैसे आप इसे दबाओगे यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट्स अंदर आएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी आएगी ऑयल ड्रॉप ना। इसमें से भी कोई एक ऑयल ड्रॉप, एक ही लेके चल रहा हूँ कि एक ही से आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, एक सबको लेके करूंगा तो कहां से समझ आएगा। कोई एक ऑयल ड्रॉप यहां से पास आउट होके यहां आ गई। ठीक है, यहां आ गई। अब इस एक्सरे का काम क्या है, एक्सरे क्या करेगा, इस ऑयल ड्रॉप को चार्ज बना देगा, और इसके ऑयल के अंदर चार्ज जनरेट कर देगा। ठीक है, ये एक्सरे करेगा, इसके अंदर चार्ज जनरेट करेगा। यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा ऑयल ड्रॉप है। जैसे ही इस पे एक्सरेज पड़ेगी, जैसे ही इस पे एक्सरेज पड़ेगी, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में टर्न हो जाएगा। जो हमारा ऑयल ड्रॉप है किस में टर्न हो गया, नेगेटिव में। समझ में आ रहा है, किस में टर्न हो गया, नेगेटिव में। नो, नेगेटिव में। अब आप देखो इधर, मैं इस चैम्बर को यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक चैम्बर। ठीक है, ये क्या है, चार्ज था इस पे, इसी पे चार्ज हमारा पॉजिटिव है। ये एक और चैम्बर है, इसके अंदर चार्ज क्या है, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से है, राइट। यहाँ माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। ठीक है, समझ लो ना, समझ जाओ यार, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं मेरी, समझ जाओ थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये है नेगेटिव। कोई, ये मेरा मार्कर है, इसे मैं छोड़ूंगा तो कहा जाएगा, नीचे। नीचे है, क्यों आया नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये जो ऑयल है ये नीचे आया किसकी वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इस पे अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा। अपवर्ड फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे हो, इस ऑयल ड्रॉपलेट पे, ये ऑयल, इसी को ऑयल ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से कहां से आया ऑयल ड्रॉप, इस एटमाइजर से। यहाँ पे ऑयल था, इसको जैसे ही दबाया आपने, यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स आई। इस ऑयल ड्रॉपलेट से एक ऑयल इस होल से नीचे आई, ये रहा वो ऑयल ड्रॉप। नाउ इस ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्स लग रहे, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड लगता है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी, क्योंकि अब जो मेन एक्सपेरिमेंट है वो यहीं पे है। कहाँ पे है, यहीं पे है। जो माइक्रोस्कोप है यहाँ से वो अंदर देखेगा।
कि ऑयल ड्रॉप के साथ क्या हो रहा है, ऊपर नीचे वो देखेगा वो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज लगी हुई है, वोल्टेज लगी हुई है। अब ये जो ऑयल ड्रॉप है, उसमें एक अपवर्ड फोर्स एक डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब ये ऑयल ड्रॉप नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, इस पे डिपेंड करता है कौन सा फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि ऑयल ड्रॉप लेट कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स है, वो उसके मास पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, वो फिक्स होगा। आप किसको चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कैसे कर सकते हो, आपने यहाँ पे अपना खुद का कनेक्शन लगा रखा है, ये आपका खुद का है, तो आप इसे अपनी मर्जी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पावर पे लगा देता हूँ यार, ठीक है, समझ गए। ये आपका खुद का है, इसको आप चेंज कर सकते हो, पर ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चेंज कर सकते हो ना। मैं वोल्टेज से कंपेयर करवा रहा हूँ, पावर से भी बोल सकते हो, पर वोल्टेज से करवाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज है, ठीक है। कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है, ठीक है। अगर इसमें एक सुई होती है जो कि सेंटर से आती है, जो कि हमारी वोल्टेज बताती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना। अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूं, कहां तक, 8 तक कर दूं, हाई वोल्टेज, क्या, हाई वोल्टेज, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, ये हमारा ऑयल ड्रॉप है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, अगर मैं वोल्टेज 8 पे कर दूंगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ऑयल ड्रॉप कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाने लग जाएगी, समझ रहे हो, इस प्लेट के पास। पर अगर मैं कर दूं ये क्या, हाई वोल्टेज, अगर मैं कर दूं लो वोल्टेज, मीन कर दूं अराउंड 2, अगर वोल्टेज अराउंड 2 कर दूं मैं, डेफिनेटली लो वोल्टेज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ऑयल ड्रॉप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। आप केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम ज्यादा कर सकते हो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी को कम ज्यादा कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स रहेगा आपका, समझना, ठीक है। अब हाई वोल्टेज में ऊपर जाएगा, लो वोल्टेज पे नीचे आएगा। अब क्या करना, आपको इसे ऊपर नीचे नहीं लेके जाना, अब आपको इसे बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना। बिली करने क्या किया, इसे ऊपर या नीचे नहीं किया, इसे बैलेंस किया एक मिड में। अगर ये सिलेंडर का मिड है, ये सिलेंडर का मिड है, तो उसने क्या कोशिश करी, उसने कोशिश करी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसको ऐसे मिड में ले जाए। कहाँ पे ले आए, मिड में ले आए होंगे, ठीक है। अब मिड में कब आएगा, ये ऑयल ड्रॉप बीच में कैसे आ गया, कब आएगा, जब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बराबर लग रही होगी। समझ रहे हो, वो क्या लग रही होगी, बराबर। मीन्स ये समझ गए, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे ऊपर जाएगा, लो वोल्टेज में नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, हाई वोल्टेज में हमने पावर ज्यादा लगा दी, पावर ज्यादा लगा दी, तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव हो गए, ज्यादा नेगेटिव हो गए, समझ रहे हो। ये हमारा क्या है, ये नेगेटिव पार्टिकल है। क्या हो गया, ये ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव, हाई लाइट, जब हाई पावर लगा दो, हाई वोल्टेज लगा दो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, ये ऊपर चले जाएगा। अगर आप लो लगाते हो, मीन्स इन पे जो चार्ज है वो कम है, लो चार्ज है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा असर करेगा, ये नीचे जाने लगेगा। समझ गए। अब बोलोगे सर ये तो नेगेटिव नेगेटिव है, रिपल होना चाहिए। अरे यार, वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम, पावर सप्लाई कम है, वो इतना रिपेल नीचे आ रहा है, यहां से रिपेल होना चाह रहा होगा ये, पर इसकी पावर बहुत वीक है, बहुत लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है, लेस पावर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर पावर कर दे रहा है इनके रिपल्सिव फोर्स को, इसलिए वो नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि नेगेटिव है तो ये रिपल होना चाहिए, तो ये नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं भाई, लो वोल्टेज है, पावर सप्लाई कम है, पावर सप्लाई कम है, तो इनका रिपल्सन का जो फोर्स होगा वो कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर देगा और नीचे चले जाता है। समझ गए, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज मैं इसे रब कर रहा हूँ, तो मुझे आगे समझाना है। अब मैंने क्या बोला कि
उस मिलीकन ने क्या किया, इस ऑयल ड्रॉप को ना ऊपर लेके गया ना नीचे लेके गया, वो इसे बीच में लेके आया। कहाँ लेके आया? बीच में लेके आया। बीच में कब आएगा? जब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब उस ऊपर खींच रहे हो, आप उसे नीचे खींच रहे हो, अगर दोनों जगह से बराबर पावर होगा तो बीच में ही रह जाएगा वो। ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो उसने भी यही किया, बीच में ले आया। अब क्या किया उसने? अब उसने एक टेबल बनाई। इसको हटा देते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। ये इस तरीके की टेबल बनाई, एक लिया मास, एक लिया मास का कॉलम, दूसरा लिया वोल्टेज। ठीक है, एक लिया मास का कॉलम, दूसरा लिया वोल्टेज का कॉलम। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। अब इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स थी। उसने क्या किया, एक ऑयल के साथ थोड़ी एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, वो प्रैक्टिकल्स कर रहा, प्रैक्टिकल कर रहा है, लैब में काम कर रहा, तो वो एक से नहीं निकालेगा, वो साइंस है ये, केमिस्ट्री है। एक ही चीज को तो 10 बार करना पड़ेगा, 20 बार करना पड़ेगा। तो हर एक ऑयल ड्रॉप का उसने अलग अलग मास का लिया। हमने फॉर एग्जाम्पल एक उसने लिया ए मास का, दूसरा लिया उसने बी मास का, तीसरा लिया उसने सी मास का, उसके रिस्पेक्ट में। अब ये मास अलग है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर इस ऑयल का मास अलग है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग होगा, राइट? तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है तो उस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो भी डिफरेंट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑयल ड्रॉप 5 किलो का है, बहुत ज्यादा हो गया, 5 ग्राम का है, और ये हम 5 ग्राम का है, ठीक है, 5 ग्राम का है, ठीक है, तो क्या होगा, वो नीचे खींचेगा, ग्रेविटेशन, इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक है, मैं 5 ग्राम में 5 केजी ही लेते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एम इंटू जी। ठीक है, 5 इंटू 10, 50। तो इसको ऊपर खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को? अराउंड अराउंड 50 न्यूटन से, राइट? अगर मैं ऑयल ड्रॉप का मास दूसरा ले लूं, केजी में नहीं होगा, एटम में, केजी में नहीं होगा, पहली कह रहा हूं आपको समझाने के लिए केजी में लिया है मैंने। इवन मास मिलीग्राम में होगा, नैनोग्राम में हो सकता है, केजी में नहीं ही होगा, ठीक है। 10 केजी का अगर मैं लिया एक ऑयल ड्रॉप, तो उसका उसमें नीचे ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा होगा? 100 न्यूटन का। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो इसके बराबर का ही लगेगा ऊपर। तो इसलिए डिफरेंट मास ऑफ ऑयल ड्रॉप के लिए, डिफरेंट मास अगर ऑयल ड्रॉप का होगा तो उस पर डिफरेंट वोल्टेज लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज, कितनी पावर डाल रहा हो, ठीक है। इसलिए आपने डिफरेंट मास ऑफ ऑयल ड्रॉप की, उसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लगे। जैसे इसके लिए एक्स लगी, वाई लगी, जेड लगी। तो इस तरीके के उसने 10-15 ऐसे ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, कि इतने मास कॉइल ड्रॉप लेता हूँ तो इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज आता है, इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज मुझे लगानी पड़ती है उसको बैलेंस करने के लिए। अगर बी अमाउंट ऑफ मास लूंगा तो मुझे वाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगानी पड़ती है उसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये करने के लिए, ठीक है। अब अब हम इसके बस लास्ट पॉइंट है बहुत चले, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे, किस पे डिपेंड करता है? मास पे, करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और चार्ज पे और वोल्टेज पे। वन मोर थिंग, ध्यान से देखना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, ठीक है। अब क्यों इक्वल है मैं समझा चुका हूं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, करेक्ट। मास पता है हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज भी पता है हमें। इन ये इक्वेशन है हमारी, मिलीकन के ये इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है, ये टेबल से ही वैल्यू, टेबल कैसे बनी पता है आपको, मैं सिर्फ बार बार नहीं रिपीट करूंगा। मास आपको पता है यहाँ से लेना है, वोल्टेज आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए मास है उसकी वोल्टेज एक्स है, अगर बी मास है उसकी वोल्टेज वाई है, सी मास में वोल्टेज जेड है। अब इन ये इक्वेशन है, इसमें मास पता वोल्टेज पता, चार्ज आप निकाल लोगे। मास पता है वोल्टेज पता, चार्ज आप निकाल लोगे ना, नहीं निकाल पाओगे क्या? मिलीकन ने निकाल लिया, आप नहीं निकाल पाओगे तो, मिलीकन ने निकाल लिया। ठीक है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा। ये जो भी ये एक है डिस्क्रिप्शन है वो मैंने दे दिया मिलीकन ऑल्ड्रप एक्सपेरिमेंट का, कि क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्चुअली। ठीक है, एक 1 मिनट में रिकैप मार देता हूँ। ये पूरा सेटअप है, यहाँ से ऑयल निकलेगा बाहर, इससे अंदर जाएगा, ये प्लेट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, ये प्लेट्स इस पे कनेक्ट है, एक पावर सप्लाई में कनेक्ट है। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोप है, ये यहाँ पे एक्सरे आता है, जो कि इन ऑयल जो ये ऑयल ड्रॉप होती है वो न्यूट्रल होती है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल कवर कर देता है नेगेटिव पार्टिकल में ना। हो जब यहाँ पे आएगा तो इसमें दो फोर्स लग रही होगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे से ऊपर जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स पे से नीचे जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अब मिलिकन ने ट्राई किया कि उसे बैलेंस करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करे आपस में। तो बैलेंस करेगा तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, जब दोनों इक्वल होंगे क्या होगा, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये करने की कोशिश करी उसने। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन थी किसकी, मिलिकन की, ये उसने निकलवाई थी। इक्वेशन तो नहीं थी उसकी, उसने एक एक्सप्रेशन निकाला था। ये उसने एक टेबल बनाई थी, हर एक अलग मास ऑफ ऑयल के लिए, हर एक अलग मास ऑफ ऑयल ड्रॉप के लिए डिफरेंट वोल्टेज लगानी पड़ेगी उसको, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो ये टेबल है उसके, अगर मास ए है तो उसके लिए इतना इतना वोल्टेज लगा उसे बैलेंस करने के लिए, इतना मास है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए वाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगी। ठीक है, अगर मास सी था वो ऑयल ड्रॉप का तो उस पे जेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगी उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा चार्ज पे और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मास निकाल रखा था, वोल्टेज निकाल रखा है, चार्ज आपको निकालना है। ये मिलीगन ने किया, चार्ज निकाला, और कितना निकाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये मिलीगन ने निकाल दिया। ठीक है, कैलकुलेशन में जाने की आपको जरूरत नहीं है। और ये भी चाहते हो कि मैं कैलकुलेशन भी करूं, हालांकि आपके उसका नहीं है, ये आपके सिलेबस सीपीएससी में नहीं पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाता बस ये यही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछेंगे आपसे, 1% नहीं पूछेंगे। पर चाहते हो तो बना देंगे भाई वीडियो, व्यूज आने चाहिए, हमें तो क्या है, आप अपना काम बनाओ, हम अपना काम बनाएंगे। क्यों, आप नॉलेज लो, हमें व्यूज लो, हम व्यूज लेंगे, आप नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो यही है आपके मीटिंग का नॉलेज ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड फीडबैक। ओके।